नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने चैनल यूट्यूब मोटिवेशनल स्क्वायर में। हम इस चैनल पर जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और यूपीपीसीएस एग्जाम वनडे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्व आउट करने में हेल्प करेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कवक मूल या जो है माइक्रोराइजा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं तो हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां, कुछ जो है महत्वपूर्ण वस्तुओं और कुछ जो है जीवों के बारे में हमने अध्ययन किया है। अब तक मैं आपको ये सब कुछ बता चुकी हूँ। अब हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। कवक मूल या माइक्रोराइजा की बात कर लेते हैं। क्या होते हैं, किस लिए इसका उपयोग होता है, इसके बारे में हम जानें। कवक मूल या माइक्रोराइजा कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के माध्य उपयोगी पर्याप्त सहचार्य हैं जिससे वे एक दूसरे के लाभान्वित होते हैं। देखो, कवक मूल या फिर हम बात करते हैं माइक्रोराइजा, ये एक ऐसे होते हैं जो पेड़ों की जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेड़ों की जड़ों में हमें पाया जाता है। ठीक है। ये काफी प्रयोगी होते हैं। ये जो है क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। एक दूसरे को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं जीने में। ठीक है। इसमें कवक जो होती है ये मिट्टी से क्या करती है, खनिज और लवण जो मिनरल्स होते हैं उनको सोकर जो है पेड़ों में पहुंचाती है। ठीक है। पेड़ों के अंदर क्या करते हैं? पहुंचाती है। हाँ भाई, तुम ये लो, मिनरल्स लो, मिट्टी लो, ये सारी चीज तुम्हारे पास पहुंचाई जाएगी। उसके बाद जो है उच्च स्तरीय जो पौधे होते हैं बदले में क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ तैयार कर जो है पौधों को, फंगस को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, जो पेड़ पौधा बदले में, भाई वो भी तो कुछ मांगेंगे। अगर तुमसे कोई ले ही रहा है, तुम्हें कोई दे रहा है तो बदले में से भी चाहिए। तो क्या करते हैं, जो पेड़ होते हैं वो कुछ जो है भोजन तैयार करके जो हमारे कवक होते हैं उनको पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लौंग। देखिए, लौंग का जो है पीवाईक्यू हमारे पास आ चुका है। ठीक है। हम बात करते हैं लौंग क्या होती है। बंद कलियां होती है। क्या होती है? बंद कलियां होती है। लौंग हमारे पास बंद कलियां होती हैं जिनका उपयोग जो है किस लिए किया जाता है, जिनका उपयोग अगर हम बात करते हैं लौंग, आपको पता है कि हम मसालों में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। मसाले में इसका उपयोग करते हैं और औषधियों में जो है भोज्य पदार्थ में, इसका इत्यादि में जो है इसका प्रयोग हम करते हैं। इन सब जगह पे हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं लौंग, लौंग के जो है पौधे का वानस्पतिक नाम हम बात कर लेते हैं। क्या है हमारा? साइजियम एरोमेटिका। ठीक है। ये जो इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है। ठीक है। ये जो है कौन सी कुल या कौन सी फैमिली का आता है? तो मित्रेसी। मित्रेसी जो है ये फैमिली का आता है। ठीक है। इसके अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केसर। केसर का यूज जो है हमें बताइए कि केसर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। केसर जो है एक ऐसा पौधा है, मतलब कि फूलों से इसको निकाला जाता है, सैफरन नाम के पौधे से। और वर्तिका या वर्तिकाग्र से जो हम इसको प्राप्त करते हैं। वर्तिका और जो वर्तिकाग्र है ये हमारे ना मतलब कि कह सकते हैं कि किसी फूल के अंदर जो है एक नए पौधे की जन्म के लिए जो होता है ना, फर्टिलाइजर जो होता है वो कहाँ पे होता है? वर्तिकाग्र में होता है। ठीक है। जहाँ से ये फूल को निकाला जाता है वही हिस्से को हम खाते हैं। ठीक है। इस पौधे का वानस्पतिक नाम क्रोकस सराइवस है। ठीक है। क्रोकस साइवरस है जो कि जो है इसी देसी कुल के अंतर्गत आता है। ये कौन से कुल का है? इसी देसी कुल का है। ठीक है। इसी देसी कुल के अंतर्गत ये आता है। केसर यानी कि क्रोकस जो है सराइवस फूल के स्त्री भाग से जो है प्राप्त किया जाता है। देखो, मैंने बताया था आपको, ये स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है जहाँ पे कोई भी नए पौधे के लिए बीज का उत्पन्न होता है। ठीक है। जिसे कि हम जेनोसियम कहेंगे। ठीक है। बीज बनाने वाला जो है एक भाग होता है। ठीक है। बीज बनाने वाला एक भाग होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लहसुन। लहसुन जो हमें बताइए, आजकल हम लहसुन का कई जगह पे यूज करते हैं। तो हम बात करते हैं अभिलाक्षणिक गंध होती है। इसमें जो है कैसी गंध होती है? अभिलाक्षणिक गंध होती है। एक ऐसी स्मेल जो काफी लंबे टाइम तक रहती है। ये जो गंधक होती है ये जो है सल्फेनिक अम्ल है। ठीक है। जो उसकी स्मेल आती है, जैसे आप लहसुन छिलेंगे तो आपके हाथों में, नेल्स में एक स्मेल आने लग जाती है जिसे कि हम सल्फेनिक अम्ल कहते हैं। किसकी वजह से आता है? वो सल्फेनिक अम्ल की वजह से जो है हमारे पास आएगा। ठीक है। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में भी जो सल्फर पाया जाता है। तो अगर हम आपसे कहें कि आपके जो है प्याज में क्या पाया जाता है तो आप हमें बता सकते हैं कि उसमें जो है सरसों और जो है सल्फर चीजें इसमें हमें पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिंथेज एंजाइम। ठीक है। सिंथेज एंजाइम की बात कर रहे हैं। प्याज काटने के बाद जो है नमक क्या कहते हैं, सिंथेज जो है नमक, वो सॉरी, नमक जो है एंजाइम हमारे सामने निकलता है। सिंथेज जो है प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड यानी कि अमीनो अम्ल को जो है सल्फोनिक अम्ल
में जो है परिवर्तित कर देता है, ठीक है, परिवर्तित कर देता है। अस्थायी जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है अपने को पुनः व्यवस्थित कर सकता है, ऑक्साइड का निर्माण कर सकता है। ठीक है, पुनः व्यवस्थित कर सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आंख में आंसू उत्पन्न करता है, ठीक है, यह क्या करता है हमारे आंखों में उत्पन्न। अब हम कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मिर्च का जो तीखापन होता है या क्रिस्टलीय पदार्थ, ये किसकी वजह से होता है, कैप्सिन की वजह से होता है। देखो जो कैप्सिन होता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे हम बात कर सकते हैं। कैप्सिन जो है ये रहा हमारा कैप्सिन, ये इंपॉर्टेंट है कि मिर्च में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है या फिर किसकी वजह से तीखा लगता है, तो हम कहेंगे वो कैप्सिन की वजह से। वही अगर हम प्याज की बात कर लेते हैं कि प्याज की वजह से हमें कौन सा जो है तीखा लगता है, तो वो किस लिए लगेगा, सॉरी, आंखों में आंसू किस आता है, तो सल्फर जो होता है। और यही जो है सल्फाइक एसिड हमारा कहाँ पे पाया जाता है, हमें लहसुन में भी पाया जाता है, जिसकी वजह से उस बैलेंस में बनी रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सतुत का फल जो है सोरोसिस कहलाता है, क्या कहलाता है, सोरोसिस कहलाता है, ठीक है, सोरोसिस, ये याद रखना। जो हमारा सतुत का फल होता है वो सेरोसिस कहलाता है, ये एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल होता है, ठीक है, देखा होगा आपने कि एक जो है छोटा सा शहतूत का फल जो है सिरोसिस कहलाता है, ये एक प्रकार का बहु या मिश्रित जो है फल होता है, देखा होगा आपने, एक ऐसे जो है मतलब ऐसे छोटे 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 स्पेस से गोल गोल से बने होते हैं, है ना, जैसा कि आपने देखा होगा शहतूत या खाया होगा, खट्टे बहुत सारे होते हैं, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे से फल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल है। अनानास और कटहल के फल भी जो है सिरोसिस फल कहलाते हैं, ठीक है, ये भी जो है अनानास और कटहल के फल भी क्या कहलाते हैं, सिरोसिस फल कहलाते हैं। पौधे जो है अपने जड़ के बालों द्वारा जो है भूमि से जल का अवशोषण कर लेते हैं, उनके जड़ में देखा होगा छोटे छोटे ना रेशे लगे होंगे। क्या होता है कि जब हम एक पौधा दूसरे पौधे में लगाते हैं या फिर आपने कई बार देखा होगा पौधे जिंदा नहीं रहते, मर जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके जो मूल रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो उसके जो बाल होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, उनको अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं। एक प्रकार की जो पतली भित्तियां होती है जो कि एक कोशिकीय संरचनाओं का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो जड़ों के जो है भारी भाग जो है एपिडिमिस, देखो एपिडमिस से जो है निकली होती है, ठीक है, यहाँ पे एक रस्म होती है जिसे हम बोलेंगे एपिडिमिस जो है रस्म से बनी होती है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि सन, पटसन और जूट, ठीक है, ये जो है तनों की रेटिंग से जो है रेशा प्राप्त किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तनों से जो है हम इसमें प्राप्त करते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे तनों से, ठीक है, जो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पटसन और जूट कहाँ से प्राप्त किया जाता है, पौधे के, तो हम कहेंगे तनों से प्राप्त किया जाता है। और जो कपास होता है ये बीज में होता है, कहाँ होता है, बीज में, जो फूल फल होता है ना उसमें से बीज से जो है बीजाणु से लगी रेशों से जो है प्राप्त किया जाता है, बीज में कुछ रेशे होते हैं वहां से जो हम कपास यानी कि जो ऊन होती है वहां से हम इसको प्राप्त करते हैं। ये दो प्रकार की होती है, ठीक है, दो प्रकार के, एक बड़ी जिसे जो है क्या कहते हैं लिंट रेगा, तथा दूसरी जो छोटी होती है जिसे कि जाल रेशा भी कहते हैं, ठीक है, तो दो तरह के होगी, लिंट रेगा और जाल रेशा जिसे हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लिंट रेशे जो है एक व्यापारिक तौर पर जो है अधिक यूज किया जाता है, ठीक है, और ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जबकि जो है फज रेशे यानी का महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, तो बात करते हैं लिंट रेगा जो कि बड़े रेशे से बनता है, याद रखना, छोटा रेशा जो कि फज रेशा कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेग हीमोग्लोबिन जो है लेग्यूमेनिस मैनोसी या फैबेसी कुल के जो है पौधे, ये अल्फा अल्फा लफा सोयाबीन आदि का जो है मूल ग्रंथि में पाई जाती है, ठीक है, कहाँ का पाई जाती है, मूल ग्रंथि में पाई जाती है, पौधे में, जैसे कि अल्फा लेसा सोयाबीन आदि में मूल ग्रंथि में जो है पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिट्री केल, देखिए ट्रिटी केल की बात करते हैं, मानव निर्मित अनाज या धान्य है जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता, ठीक है, ट्रिटी केल जो है एक तरह का क्या है, अनाज है, धान है, जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता, इसको खुद इंसानों ने बनाया है, ये मानव निर्मित है, यहाँ पे हमें साफ कह दिया गया है। वैज्ञानिकों ने इस संकर पौधे को जो है प्रयोगशाला में गेहूं तथा राई को परस्पर संस्करण कर तैयार किया है, क्या किया गया था कि जो है गेहूं और राई को लिया और इनका क्या कहते हैं ऐसे मैच कराया, ठीक है, मतलब कि इनको
उसके बाद इनके जो है जीन को मैच कराया और एक नई पौधे का यूज मतलब एक नया पौधा बनाया, एक नया अनाज बनाया जिसे हम ट्रिटिकेल कहेंगे, ठीक है, गेहूं और राई से। इस संस्करण में गेहूं के मादा को और राई के नर को लिया गया है, भाग को लिया गया, प्रागणन को। जो क्या होता है कि जब भी हम ऐसे अनाज वगैरह उगाते हैं तो उनके पौधे में जो है फूल या फिर जो है बीज रोपण में तो नर और मादा दोनों प्रेजेंट होता है, जिसमें से हमने गेहूं के मादा को और राई के नर को जो है उठाया और इन दोनों के बीच में सकरण कराया, ठीक है, सकरण कराया। उसके बाद जो है हमें ट्रिटिकेल प्राप्त हुआ, जो कि एक प्रकार का अनाज है, जो कि पूर्णतः क्या है, मानव निर्मित है। इसको जो है मुख्यतः हम बात कर लेते हैं पशुओं के चारों में इसका उपयोग किया जाता है। इससे जो है रोटी अच्छी नहीं बनती है, ठीक है, इससे क्या होता है, रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है ट्रिटिकेल से। ये जो है सिर्फ और सिर्फ इसके लिए यूज किया जाता है जानवरों को और चारा देने के लिए, क्योंकि भाई चारा देने के लिए हम बहुत सारा अनाज तो यूज कर नहीं सकते, चावल और गेहूं, इसलिए इसका यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं मरुस्थलीय पौधे। याद कीजिए मैंने आपको लास्ट क्लास या फिर पहले वाली क्लास में बताया था कि जो मरुस्थल में होते हैं क्या बोलते हैं, ज़ैरोसेल बोलते हैं, है ना, जो हमें रेगिस्तान वगैरह पौधे मिलते हैं, तो उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। मरुस्थलीय पौधे, अगर देखें मरुस्थल में रेगिस्तान में पौधे जो है, जो हम मैदानी एरिया में जैसे कि दिल्ली हो गया, यूपी बिहार में हम जो पौधे देख रहे हैं, क्या वो पौधे हमें रेगिस्तान या राजस्थान में मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते ना, दोनों में कुछ चेंजेस है। तो इसलिए हमें मरुस्थलीय पौधों के बारे में भी यहाँ पे अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगर हम मरुस्थलीय पौधों के बारे में जाने तो हमें मुख्य रूप से जो कैक्टस जैसे पौधे, ठीक है, मदार और ये जिक्कार, ठीक है, एलोय और आदि जैसे पौधे हमें मिलते हैं। ये क्या होता है, ये सूखे वातावरण में अच्छा खासा उग जाता है। बाजरा भी बहुत अच्छे से उगता है सूखे प्रदेश में, क्योंकि उसे पानी की कम जरूरत होती है। मूंगफली भी आपको राजस्थान में अच्छी खासी मिल जाएगी, क्योंकि पानी की बहुत कम जरूरत होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये अपना जीवन जो है चक्र पूरा कर लेने की जो क्षमता रखते हैं। ये सूखे वातावरण में भी अच्छे खासे जो है उग जाते हैं। इन पौधों में जो है जड़ तंत्र जो है मृदा से जल की खोज के लिए काफी लंबे हो जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, इनकी जो जड़ें होती है ना, ये बहुत गहराई तक होती है। जो हमें मिट्टी दिख रही होती है ना, बस वहीं तक नहीं होती, बहुत गहराई तक अंदर तक होती है, क्योंकि ये पानी को ढूंढ रही होती है, ठीक है। इनके तने क्या होते हैं, छोटे होते हैं और कभी कभी बहुत जो है मतलब वो जमीन के अंदर तक होते हैं, ठीक है, जमीन के अंदर भी जो है इनके तने होते हैं, ठीक है, जो कि मरुस्थलीय पौधे हम जिन्हें कहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोफाइट। इसके बारे में हम बात करें हैं हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट जो है बहुत अधिक जल वाले स्थान पर जो है पाए जाते हैं। हाइड्रो देखना, याद रखना, एस्ट्रो याद आ रहा है ना, ठीक है। ये क्या होता है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा एस्ट्रो, जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है, वहां पे हमें पौधे मिलेंगे, जिसे कि जल अवधि भी कहते हैं, ठीक है। इनमें बड़े बड़े जो है अंतरा कोशिकीय स्थान होते हैं, ठीक है, जिनमें वायु भरी होती है और जो है पेड़ पौधों के जो है तैरने में सहायक होते हैं। क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कुछ पौधे जो होते हैं वो पानी के अंदर भी तैर रहे होते हैं, ये पानी के अंदर होते हैं, जिससे कि हाइड्रोफाइट कहते हैं। इसको याद रखिएगा हाइड्रो के नाम से। तो हाइड्रो जो है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के ऐसे होता है ना कि पानी मिलाते हैं, तो इसलिए इसको याद रखिए कि पानी वाले पौधे जो है वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। ये पौधों को तैयार करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इन पौधों